तो प्रेम शुक्ला जी, आप लोग जो बदला लेने के लिए बीते 5 सालों से बेताब थे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सबक सिखाया जाएगा, उनसे सीटें छीन ली जाएगी, पार्टी भी छीन लिया गया, उनका चुनाव चिन्ह भी ले लिया गया, उसमें आज आप लोग पूरी तरह से कामयाब रहे। इसी वजह से बीजेपी के नेताओं में आज कुछ ज्यादा ही जोश देखने को मिल रहा है। देखिए, कोई बदला लेने की बात नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। श्रीमान उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग करके शिवसेना को सोनिया सेना बनाने पर आमादा थे, जिसका परिणाम हुआ कि असली शिवसेना उनके खिलाफ खड़ी हुई। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को मानने वाले, छत्रपति शिवाजी को मानने वाले, औरंगजेब को मानने वाले पर आमादा उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हुए और उसके कारण शिवसेना उनके हाथ से गई, शिवसैनिक उनके हाथ से गया, शिवसेना का मतदाता उनके हाथ से गया और आज उनको दारुण पराभव का सामना करना पड़ा। ये बदला किसी ने नहीं लिया, बल्कि अपने कर्म का फल उनको भुगतना पड़ रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारधारा से जो उन्होंने दगाबाजी की, उस दगाबाजी के कारण शिवसैनिकों का उन पर से जो विश्वास हटा, छत्रपति शिवाजी पे जिनकी श्रद्धा थी, वो औरंगजेब की कब्र पर खड़ा होकर जब फातिया पढ़ने लगे तो कैसे शिवसैनिक उनके साथ खड़ा रहेगा, कैसे शिवसेना का मतदाता उनके साथ खड़ा रहेगा। जिनके बाला साहब ठाकरे की आखिरी सभा मुझे याद है, चित्रा जिसमें मैं उपस्थित था जी। विजयदशमी की 2012 का जो उत्सव था, उसमें बाला साहब ठाकरे ने कहा कि इस देश को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा, प्रियंका वड्रा, अहमद पटेल नाम के पंचक से बचाना है। और आप श्रीमती सोनिया गांधी के प्रेम में इतने दीवाने हुए कि आपने बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहना बंद कर दिया। आदरणीय मोदी जी ने चुनौती दी कि एक अच्छा वक्तव्य, एक अच्छी पंक्ति बाला साहब के बारे में उद्धव जी कृपा करके राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं से बुलवा के दिखाओ। वो चुनौती नहीं स्वीकार सके। वीर सावरकर के बारे में एक अच्छा शब्द बुलवा के दिखाओ, नहीं बुलवा सके। छत्रपति शिवाजी के बारे में क्या धारणा कांग्रेस की रही है, महाराष्ट्र भली भांति जानता है। स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 में कहा था कि महाराष्ट्र के लोगों का दिमाग सड़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रबोधनकार ठाकरे बारंबार अपने वक्तव्यों में, जो उद्धव ठाकरे के पितामह प्रबोधनकार ठाकरे थे, उनके वक्तव्यों में बार बार उद्धृत करते थे। ठीक है, आप उनके सामने गुलामी करने पर आमादा हो तो क्या परिणाम होगा। ठीक है, मैं जरा एसके सुपारीवाला जी से आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब ले लेती हूँ। एसके सुपारीवाला जी वो कह रहे हैं जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करने का काम आप लोगों की ओर से किया गया। जनता ने जवाब दे दिया। कम से कम झूठ तो ना बोले। कांग्रेस के ही लीडर्स को आपने लिया अपने पास। एनसीपी शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को किसने लिया अपने पास? नवाब मलिक को टिकट किसने दी? और सबसे पहला सवाल, महबूबा मुफ्ती से हाथ किसने मिलाया था? आप अपने हिंदुत्व की बात कर रहे हो। हिंदू हृदय सम्राट ही कहते हैं, हर रैली में, हर मीटिंग में मैं अटेंड किया हूँ। ये झूठ बोलना बंद करो। अब उद्धव साहब ने हमेशा हिंदू हृदय सम्राट ही कहा है। आपके पास कोई है ऐसा सबूत कि उन्होंने नहीं कहा तो मुझे भेजो। मेरे पास सबूत है कि हिंदू हृदय सम्राट कहा है, मैं आपको पेश कर दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता को अपनी नॉलेज को थोड़ा शार्पन करना चाहिए। इतने बड़े नेता है, इतने बड़े प्रवक्ता है, तो समझ कर बोले आप। उद्धव बाला साहेब ठाकरे उनके ही सुपुत्र है, अचानक से उनके सिद्धांतों को छोड़ेंगे क्यों? ये सब बोल बोलकर शिंदेगढ़ को डरा कर ले गए। सुपारीवाला जी, चाहे कांग्रेस हो, शरद पवार हो, वो उनकी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के किसी नेता ने उद्धव ठाकरे की बात करते हुए, उनकी नीतियों की बात करते हुए कभी उनकी तारीफ नहीं की, उनका ना नाम लिया, वो उसका जिक्र पीएम ने भी यही बोला है। और एक बात आपसे मैं बताता चलता हूं, एक बात, इनकी हिस्ट्री में जाओ, थोड़ा इनके मेमोरीज को देखो जाकर। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस से बाला साहेब ठाकरे इंदिरा गांधी से मिलने गए थे, ठीक है? तो जब जैसा आप लोग जैसे अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हो ना, जो एडजस्टमेंट जो शिंदेगढ़ को तोड़ के ले गए, वो तुम अशोक चौहान को ले गए, तुम अजीत पवार को ले गए, तुम महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाए, तो आप करो तो है, हम करें तो बाप। जरा तमीज में रहिए।
वाह भाई वाह, उन्होंने तोड़फोड़ किया तो कितनी फिर सही देखिए, बात बोल रहे हैं। जनता ने जवाब किसको दिया है? आप लोग बार बार आरोप लगाते रहे कि बीजेपी ने तोड़फोड़ किया है, ये वो। जनता का तो आपको फैसला पता नहीं है है एसके ये। सुपारीवाला जी, आप मेरा सवाल ये सुनिए। जनता का फैसला नहीं है, ये नहीं, EVM का फैसला गठबंधन है। में चुनाव लड़ने पर अब तक शिवसेना का ये सबसे बुरा प्रदर्शन है, सबसे ज्यादा खराब उद्धव ठाकरे की पार्टी का। ये जनता का जबकि फैसला दूसरी नहीं तरफ है। भारतीय जनता ये पार्टी ने, मशीन का फैसला है। अब क्या बात करें इसके चित्रा सुपारीवाला जी, प्लीज, मुझे लगता है ना कि इस चित्रा तरह के जी, भ्रम में जनता को नहीं चित्रा डालना जी, चाहिए, ये बिल्कुल बैलेट गलत पेपर बात है। पे- बैलेट आप पेपर लोकसभा पे में वोट जीत कीजिए ना। जाएं, एकदम शानदार बैलेट प्रदर्शन पेपर करें पे तो बहुत कीजिए ना, अच्छा है बैलेट पेपर ईवीएम। पे। ये क्या बात है सुपारीवाला जी? अपनी नहीं, नीतियों बैलेट की पेपर चर्चा पे करनी कीजिए ना, चाहिए ना बैलेट यहाँ पेपर पर। पे वोटिंग करेंगे ना, हाँ। देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, बैलेट पेपर पे कीजिए ना। अरे बैलेट पेपर पर देश को कहां से कहां लेकर, बैलेट पेपर पर अब बैलेट ईवीएम से ही EVM चुनाव के लड़कर साथ आप सर छेड़छाड़ हो सकती है, 48 में से चित्रा जी। 30 सीटें जीत कर लेकर आए, सॉफ्टवेयर के साथ तब कहते तो होते कि छेड़छाड़ हम हो 30 सकती है। सीटें मानने को तैयार नहीं, EVM के हमें जो चाहिए बैलेट EVM पेपर से। बनाने वाले जो जिनके प्लीज पास सुपारीवाला जी, एजेंसी अभी है, झारखंड वो में कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा 56 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है, वो कौन सी बैलेट पेपर से चुनाव लड़के कर रहा है? वहां पर बीजेपी तो हर इतना जगह बुरा तो EVM परफॉर्म नहीं कर रही खेल है। सकते ना, कहीं कहीं खेलेंगे ना, वरना लोगों को शक आएगा। वाह, क्या बात है, मतलब शानदार। बिल्कुल शाहनैंसी जी, वक्त की कमी है, जल्दी से एक टिप्पणी शाहनैंसी जी। अभी भी विरोधी दल भरोसा करने को तैयार नहीं है कि आप लोग प्रचंड तरीके से जीत गए। चैलेंज करती हूँ, पहले तो चित्रा जी मैं चैलेंज करती हूँ ये उबाटा सेना को कि एक उदाहरण दे जहां कांग्रेस ने कहा आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, एक जगह पे भी नहीं कहा है। ये इनके विचारधारा को खो बैठे हैं, जो अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक हो या दलित वोट बैंक, कहाँ रही उनकी विचारधारा? सिर्फ सत्ता का मोह माया के लिए कोई भी साथ में आए, सत्ता के लिए उनका पूरा नैरेटिव ये इलेक्शन में यही रहा कि मुख्यमंत्री कौन, गलत शब्दों का इस्तेमाल, सिर्फ नकारात्मक टिप्पणी, इससे इलेक्शन नहीं जीता जाता है। एक विजन प्लान की आवश्यकता है जो जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, और अब इस जनादेश का जनहित में किस तरह से इस्तेमाल करेगी पार्टी, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। और विरोधी दलों के पास उस फ्रेम में उस बड़ी तस्वीर की भी कमी है जो नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते चुनावी मैदान में उतरती है, डबल इंजन सरकार की कामयाबी को गिनाती है और फिर इस तरह का जनादेश पाती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगियों पार्टियों ने प्रचंड जनादेश हासिल किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।